हेलो दोस्त, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। आज टॉप 80 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जीके जीएस के लिए, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। आज का पहला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता जो मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो रिएक्टर स्केल होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? यानी हाथी परियोजना जो है वो कब आरंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 से 92। 1991 से 92 में हाथी परियोजना का आरंभ किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? आपका सही आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई? यानी लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई? ये 1809 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। यानी बिहार में रेलवे का जो पहिया बनता है वो कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छपरा में। यानी छपरा में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई? यानी ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई? तो 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? यानी बिहार में किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज में सबसे अधिक लिंगानुपात है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम रेलवे परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? यानी प्रथम रेल परिवहन की विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कहाँ की गई? यह वाडोला, जो कि गुजरात में स्थित है। वाडोदरा कहाँ स्थित है? जो कि गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा रोहतास। इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? यानी पंचायती राज पर अशोक मेहता की समिति की स्थापना कब की गई थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा 1977 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह हो जाएगा हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई? यानी नील सत्याग्रह जो है बिहार में कहाँ से स्थित की गई थी? यह चंपारण से आरंभ की गई थी। यानी नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ से आरंभ की गई थी? तो यह चंपारण से की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? यह हो जाएगा 5 जून 2016। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो 5 जून 2016 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में पंचायत समिति के पेंशन नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायत समिति के प्रमुख। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार और झारखंड से है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह हो जाएगा 11 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में लोहा उत्पादक सर्वाधिक है। यानी सर्वाधिक उत्पादन करने में लोहा उत्पादन करने में राज्य उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो यह हो जाएगा बांकीपुर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन चलिए, गारो पहाड़ियों कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेघालय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है
तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा से। धमाल लोक का नृत्य किससे संबंधित है? तो हरियाणा से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा सतार। सतार में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है 12, इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता नापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो आयोडीन ठोस के रूप में पाया जाता है, इसका आंसर सही हो जाएगा ठोस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त के थक्का को जमने में क्या मदद करता है? रक्त को जो थक्का यानी जमने में जो कट कुट लग जाता है तो वो जमता है किसके कारण? तो रक्त प्लेटलेट्स के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्निय चट्टान का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? ये हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? तो 1913 ईस्वी में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री का नियुक्ति है वो अनुच्छेद 75 में किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सा सिंपल है। बिहार के जिलों की संख्या, इसका सही आंसर हो जाएगा 38। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 324 के 1 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राजस्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस प्रावधान है अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का? यानी भारतीय संविधान के किस प्रावधान है अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 आई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो इसका हो जाएगा सही आंसर अप्रैल 2005, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रसिद्ध मंदाग्री
मंदिर कहाँ अवस्थित है? मंदाकिनी मंदिर कहाँ अवस्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा बांका। इसका सही आंसर हो जाएगा बांका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा 60 डेसिबल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? इसे क्लोरोप्लास्ट, जो कि हरित लवक में होता है, क्लोरोप्लास्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि है, इसका हो जाएगा यानी WBC का जीवन काल कितना है? तो ये 5 से 7 दिन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 दिन पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण प्रसाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब समर्पित कराए गए? यानी भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब कराए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तांबा बोला तो तांबा में कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2014, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधेपुरा में स्थित है मंदिर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 2007 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पीडमॉन्ट पठार का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा पठार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो झिझिया इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? पंचायती राज का जो चुनाव का गठन कब किया गया था? तो 1965 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति के उप प्रमुख। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 98.6 फ़ारेनहाइट। और डिग्री में 37 डिग्री होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक फल का उदाहरण है? तो वास्तविक फल का उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालाजार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्टमैन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 से 190 डेसिबल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? हीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है या एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वेबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी बड़ी ग्रंथि है? दूसरी बोले तो अग्नाशय, और प्रथम बोलेगा ना, प्रथम बड़ी ग्रंथि कौन बोलेगा तो यकृत हो जाएगा। पहला यकृत और दूसरा अग्नाशय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानी का पीएच मान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? यानी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की 21%, यहाँ पे बी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में 21%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? तो 21%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गन्ने में रेड राइट बीमारी के कारण क्या होता है? यानी गन्ने में जो बीमारी होता है रेड राइट, वो किसके कारण होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका कवक के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बिहार में जो मुखिया होता है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो जिला पंचायत अधिकारी को। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? ये कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3,84,365 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा हो। यदि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यह सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।